बिहार का गौरव खान सर माने जाते हैं। खान सर एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनका शिक्षा के अधिपत्य जो जिस तरह से जितने ठेकेदार थे शिक्षा के, उनका जबान बंद करने का जो ताकत रखते हैं खान सर के पास है। जो गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, यतीमों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, आज उनके संस्था पर जिस तरह से अटैक होना, फायरिंग होना, यह देश और पूरे बिहार के गौरव के छवि को खराब करने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुंडों की राज चल रही है, महिला का रेप हो रहा है, उनको निरंतर आवाज उठाना, जिस तरह से संस्थाओं पर अटैक करने के लिए पत्रकार तक उनके पर अटैक कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उनके पर, यानी उनके व्यवस्था पर जिस तरह से बार बार अटैक हो रहा है। उन्होंने लोगों के इलाज के लिए हॉस्पिटल बना दिया, युवाओं को, कितने लोगों को दरोगा IAS IPS बनाने का जो शौर्य गाथा रचे हैं खान सर, उनका इतिहास, वो गरीब के परिवार से निकल बिहार के पटना में रह करके उन्होंने कोचिंग के आड़ में माफिया को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो टीचर माफिया है, कोचिंग माफिया है। कभी शिक्षक माफिया नहीं हो सकते हैं। सोचने वाला, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। जो शिक्षा को माफिया देखता है और शिक्षा को जो तुलना माफिया से करता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखा हमसे बुरा न कोई, एक उंगली उठाते हो 3 इंडिकेशन देता है। बुराई का सामना बुराई से नहीं हो सकता है। सत्य के साथ चलना ही साहस होता है, पराक्रम होता है, समर्थ होता है। वही खान में सर में है जो सत्य के साथ चले। और शिक्षाविद, शिक्षा को उच्च स्थान देने का, गरीबों को पढ़ने, या तो अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है शिक्षा का, आप लोग को मालूम होना चाहिए। 81 करोड़ 31 लाख को फ्री में राशन क्यों दिया जाता है? सुन लीजिए, इसलिए दिया जाता है कि मजदूर का बेटा, किसान का बेटा 5 किलो राशन ले, उसका बेटा पढ़े ना, शिक्षित ना बने, ताकि अधिकार मांगेगा, नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा। या ना रोजगार है ना शिक्षा। सर माफिया, कोचिंग माफिया है कि नहीं है? एक कहने वाला भी तथाकथित गलत है और समझने वाला, जो आदमी त्याग तपस्या करके 200 रुपया में कोचिंग करा के इंस्पेक्टर IAS IPS बनाता है, उसको तो भगवान का दर्जा देना चाहिए। दुश्मन कौन है? दुश्मन हो जो शिक्षा के विरोधी है, जो 90,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो जाता है, जो शिक्षा के चमचे बेलचे, अभी नए पत्रकारिता में जिस तरह से चमचे बेलचे बनकर तलवा चाट कर और शिक्षा के गुरु का अपना कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इंद्रियों को एक ताकत देता है, आभास करा देता है। वो युवाओं, गरीबों का मसीहा को बदनाम करने के लिए शिक्षा पे अटैक किया गया। अंजना ओम कश्यप नाम की एक पत्रकार, जो जानते हैं, कभी पत्रकारिता में अपने को ओम कश्यप की पत्नी होते होते एक बार मोदी अंजना ओम कश्यप पढ़ते पढ़ते न्यूज कहा गया, तो जाकी रही भावना जैसे हरी मूरत देखे तीन तैसी। क्या लग रहा है, इनका आरोपी पकड़ा जा सकता है सम्राट चौधरी के राज में? हमको तो लग नहीं रहा है। निरंतर जिस तरह से सम्राट चौधरी का राज आया, जो बोले कि मैं यहाँ पर माफियाओं को खत्म कर दूंगा, यहाँ पर माफियाओं को बंद कर दूंगा, बच्चों का रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रोप इनके बनने के बाद। सम्राट चौधरी इलाज करेंगे जिन्होंने हमला किया उसको? जो अपराध के गढ़ से निकल के खुद आया है, क्या इलाज करेगा? आप बिहार वासियों का बदनाम कर रहे हैं। बिहार वासी, हम बिहार के मुख्यमंत्री उनको बनाया बिहार वासियों? अरे बिहार वासियों ने बनाया, गलत रास्ते से बन गए मुख्यमंत्री। अब वो ये भी लिख लीजिए कि बहुत जल्दी उनको कुर्सी से हटना भी पड़ेगा। इस तरह का बड़े बात और छोटा सोच के लेकर, बड़ा बात और छोटा सोच, ये बिहार का नीति है। बिहार शिक्षाविद माना जाता है, शिक्षा का प्रारूप था बिहार का। बिहार IAS देता है, इंजीनियर देता है, डॉक्टर देता है, अब बिहार मजदूर भी देता है। मोदी के सरकार में, मोदी के सरकार में सबसे ज्यादा मजदूर कहा जाता है भैया गुजरात जाते हैं। सिलेंडर का रेट रोज महंगा हो रहा है, बेचारे बिहार के लोग अब जाकर लकड़ी गोठे पर खाना पका रहे हैं। उस पर चर्चा न करे, महंगाई की मार बहुत हुई, अत्याचार बंद करो व्यापार, है मोदी सरकार।
तो मोदी के तुलना में इनके न शिक्षित है, इंटीरियर साइंस में जो बने हैं, में जो बिहार का मुख्यमंत्री खुद ही शिक्षित नहीं है, 7वीं फेल है, सर, वो क्या शिक्षा के बारे में जानेगा? कैसा मस्त होना चाहिए, जो पढ़ेगा वो पढ़ाएगा, जो पढ़ा ही नहीं रहेगा वो क्या दिखाएगा, क्या लोगों को साइकोलॉजी अफेक्ट देगा, क्या बताएगा कि मैं शिक्षित नहीं हूँ? जो कहेगा सम्राट अशोक और बुद्ध, भगवान बुद्ध एक साथ बैठ के मंत्रणा किए थे, ऐसी विचार आएगा जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। गुंडों का इलाज हो रहा है बिहार के अंदर, कोई इलाज नहीं हो रहा है, गुंडा पनप रहा है। अरे गुंडा पनप रहा है, तभी तो खान सर के शर्म करो। आप जो कैमरे पर देखिए, दलाली करना बंद करो भाई मेरे सामने। अभी शिक्षक मत फैलाइए। अभी हमारे एक शिक्षक के यानी खान सर के इंस्टीट्यूट पर जिस तरह से अटैक हुआ है, गुंडई हुआ है, इस तरह का तुलनात्मक कर कह रहे हो कि गुंडा मुक्त करेंगे। शर्म आनी चाहिए, लाज ना हो। अरे देख, तुम लोगों को कैमरा लगाया है पूरे बिहार में 4000 से ज्यादा, और आप कह रहे हैं जो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? एक कैमरे पर तो कैमरा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो खुल जाएगा भेद खुल जाएगा। ये पर्दा में रहने दो। क्या सम्राट चौधरी है और क्या सम्राट चौधरी का एजुकेशन है, किस तरह बिहार को ले जाएंगे, अब वो समझ में आ गया जनता को। नित्य प्रतिदिन मर्डर और लूट और घसीट हो रहा है, और बिहार में जिस तरह से अटैक, अंजना ओम कश्यप बिहार की ही बेटी बहू है, उन्होंने जिस तरह से अटैक किया है, उन पर जिस तरह से यानी शिक्षकों पर जो हमारे कोरोना काल में भगवान साबित हुए और सारे ऑनलाइन पढ़ाकर हमारे बच्चों को, भविष्य को निर्धारित करने वाले शिक्षकों को जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की गई, जिन्हें इस स्तर तक बताने का कोशिश किया जो खुद ही गिरा हुआ स्तर होता है। पत्रकारिता का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे समाज को जोड़ने का काम शिक्षक करता है, एक धागे में पिरोने का काम शिक्षक करता है। जो सदियों से गुरु को ब्रह्मा माना गया, विष्णु माना गया, महेश माना गया, उसके स्तर को गिराने का काम ऐसे चटुकारता चपल चुट्टू पत्रकार लोग कर रहे हैं। सर, सवाल ये है, जो सम्राट लगातार गुंडा माफिया पर नकेल कसने के लिए वो ऐसा कैमरा बनवाया है अपने प्रदेश के लिए, तो हरा गमछे वाले को लटकाया जाएगा। हाँ, कैमरे पर ही उनका राजनीति चमकेगा। और हरा का वो गमछा, देखिए मोदी जी कपड़ा देख के लोगों का जाति समझते हैं, उनका चेला चपेटा तो हरे गमछे को देख कर, हरा गमछा, हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई चाहिए। जो तिरंगे में हरा रंग है कि नहीं है कि नहीं? तब तिरंगे में हरा रंग है, कुदरत का हरा रंग है, ये हरा वृक्ष है जो हमें फल देता है और छाया देता है। हरे से इतना नफरत है, हरे से ऊपर हरे गमछे वाले गुंडों से, अरे नहीं, उसका बड़ा क्या है, लालू प्रसाद यादव ने उसी हरे गमछे से निकले हुए अवैध बेटे हैं, उसी हरे गमछे से निकला हुआ ये अवैध बेटा है। वो हरा गमछा नहीं होता था, बाप शकुनी चौधरी और बेटा सम्राट चौधरी नेता नहीं होता। सर, क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार को अगर एक अच्छा लेवल पर लेकर के जा रहे हैं, अगर गुंडा माफिया को अगर वो कम अरे गमछा तो क्यों क्यों मच रही है आप लोगों को? अरे आप लोग को शर्म आना चाहिए। अरे आप बहुत गुंडा माफिया पर बचाव कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उनके पर इतने सारे केसेस थे, जिस केस को जो खुद ही अपराध में फंसा हो, अपराधी कैसे खुद दिमाग में हो, वो अपराध मुक्त कैसे कर सकता? देखो, हरे गमछे से, लाल गमछे से, पीला गमछे से अगर राजनीति कपड़े से होता तो लोग, आप कहते संविधान से, हम लोग राजनीति संविधान से करते हैं, हम बाबा साहब के संविधान से राजनीति करते हैं। हम हरे कपड़े, लाल कपड़े से नहीं पहचान करते हैं। हमें देश के लोकतांत्रिक संविधान को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जैसे लोग जो हरा गमछा वाला गुंडा है, आप गुंडा हो, आप भी गुंडा, अभी हरा गमछा लगा के बैठे हो, तो आपको भी गुंडा मैं कह सकता हूँ। गेरुआ रंग का आप घड़ी का पट्टा पहने हो, इसलिए दलाल हो, ये भी मैं कह सकता हूँ। ये भाजपा वाले ने दिया है क्या लाल गेरुआ कलर का आपको घड़ी? तो इससे अगर जाते इनके कैमरे पर हरा है तो ये भी दलाल है। अरे इस तरह की भावना मत रखो भाई। चौधरी जी गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता को विकास न करके। सम्राट चौधरी विकास से दूर रखने के लिए गमछा और टी शर्ट और चड्डी और बनियान का प्रचार कर रहे हैं। गमछे से राजनीति नहीं होते। विकास के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा और उनके विकास को एजेंडा तय करना पड़ेगा। विकसित बिहार करो तो पूरे जिले में हवाई यानी जहाज का एयरपोर्ट खोल रहे हैं। उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं कितना बजट है, कैसे हर जिले में खुल सकता है। तो बिना पढ़े, बिना विचारे सो करे, फिर गधे पीछे पछाए, बिगड़े पे गधा बने, लात लात मत दे। ये बिना सोचे समझे पॉलिटिक्स वाले हो। कपड़े लोगों का पहचान करते हैं। मोदी जी लोगों के कपड़े से जात पहचान करते हैं। उनके चेला चपाटी चपंडे जो मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बने जो हरे कपड़े, लाल कपड़े, पीले कपड़े, उनसे विकास से लेना देना नहीं है।